हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथ का चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में है फिल इन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स अब इसमें आपको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम आपसे बोलते हैं कि 10 रुपीज़ में कितने 5 के सिक्के हैं। अगर ₹10 है तो 5 के सिक्के कितने होंगे, आप क्या करोगे। 10 इज डिवाइडेड बाई 5, तो 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ आप लिख दोगे 2 सिक्के होंगे 10 रुपये में 5-5 के। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बोलते हैं 2 के कितने सिक्के होंगे 10 में, तो क्या करोगे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आ जाएगा, 5 सिक्के। ठीक है, वैसे यहाँ पे करना है हम 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। ठीक, तो 10,000 कितने होंगे 1 लाख में, 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो पहले आप 10,000 लिखोगे, 1 लाख लेके 10,000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये नंबर नेम्स तो सभी को पता है क्या होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, फिर 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 100,000 के बाद मिलियन आता है। जब आप नंबर नेम्स लिखते हो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, तो 10,000 के बाद लाख आता है, मतलब 10 जैसे 100 में 10 का सैकड़े के बाद हज़ार आता है, मतलब 100 में कितने हज़ार में कितने 100 होंगे, 10 100 होंगे ना। वैसे ही 10 यहाँ पे होगा। 1 मिलियन 100,000 के बाद 1 मिलियन आता है, मतलब एक जीरो बढ़ता है, तो यहाँ भी 10 आएगा। 1 करोड़ के बाद 10 लाख आता है, तो 1 करोड़ किसके बाद 1 करोड़ आता है 10 लाख के बाद, उसमें भी एक जीरो बढ़ता है, तो 10 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो 1 करोड़ में, अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि 1 करोड़ में आपको मिलियन फाइंड आउट करने हैं, तो मिलियन और 1 करोड़ कितना डिफरेंट है, तो आप लिखोगे पहले। तो अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ठीक है, तो हम 1 मिलियन को ऊपर रखेंगे और करोड़ को नीचे, तो 1 करोड़ से 1 मिलियन को डिवाइड कर देंगे, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, मतलब यहाँ 1 मिलियन में 6 जीरो होते, तो और 1 करोड़ में 7 जीरो होते, तो ये 10 ओनली 10 आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ये सेकंड है 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख, आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 मिलियन फिर से वैसे ही करेंगे, 1 मिलियन लिखेंगे पहले, तो ये क्या हुआ 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। ठीक, और फिर यहाँ आएगा आपका लाख, तो कैसे 1s, 10s, 100,000, 10,000 लाख। ये आ गया समझ में। अभी सेम इसको भी ऐसे ही कट कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, तो सेकंड का जो ए नंबर है 73,75,307। ठीक, ये तो बहुत सिंपल सा है। 73 लाख के बाद ऑलरेडी सभी को पता है 1000 आता है, 75 ये 1s 10s दोनों कवर कर रहा है। ठीक है, और फिर 307, तो 1s 10s 100, 307, ये क्लियर हो गया। अब जो ये बी नंबर है, तो ये क्या है 9 करोड़ 5 लाख 41। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब 9 करोड़ 5 लाख, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप 41 लिख लो। आप इसे पीछे से भी सॉल्व कर सकते हो 41। अब लाख प्लेस पे 5 लेना है आपको। ठीक, तो अब 5 हमने लिख लिया। अब बीच में कितने जीरो आएंगे 1s 10s। ठीक, 100,000, 10,000, ये हो गया लाख, ये 5 लाख। ठीक, और 9 करोड़, तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा, फिर आएगा आपका 9, तो ये कैसा आएगा आपका नंबर 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये हो गया आपका 9 करोड़ 5 लाख 41। आप आगे से भी कर सकते हो और पीछे से भी कर सकते हो।
पीछे से करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका ये वर्ड रहता है लास्ट का वंस प्लेस वाला वो पहले पीछे से लिखना, फिर आगे साइड आपको वैसे ही पुट आउट करते जाना है। और कॉमास कैसे लगते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में लगते हैं 1, 10, 100, ये इंडियन नंबर सिस्टम है तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट करेंगे कॉमा। तो पहले पीछे से 3 डिजिट करनी है, आगे से नहीं, पीछे से 3 डिजिट, देन उसके बाद 2 डिजिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो सी नंबर है। सी नंबर में है 7,52,21,000। ठीक है, तो 302। तो अभी हम क्या करेंगे, 7,52,00,000, करोड़ के बाद लाख आता है 52, तो 1 लाख और 10 लाख दोनों कवर हो रहा है तो 52 वैसे लिख देंगे। फिर 21,000, तो 21,000 और 302। तो अब यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ प्लेस वैल्यू सबकी आप चेक कर सकते हो, 1, 10, 100 मतलब 300। ठीक, फिर 1000, 10,000, 21,000। अगर 2 की यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू लोगे तो 20 आएगी। ठीक, फिर लाख, 10 लाख मतलब 5 की 50 और 2 की 2 लाख और ये 7 करोड़, ये हो गया। और कॉमा वैसे ही इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सिमिलरली पुट कर देते हैं। अब डी नंबर है 58,423,202। तो अब 58,423,202, ये बहुत ही सिंपल था, जैसे आपका नंबर नेम्स रहता है उसी जगह पे आपको पुट 423,000, तो यहाँ पे आप पढ़ते थे 100,000, 10,000, 100,000, तो ये आ गया आपका। ठीक, और ये 202 और ये 58 मिलियन, क्योंकि 100 के बाद आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो ये 58 मिलियन हो गया क्लियर। फिर अब ये नेक्स्ट है आपका 23,30,010, तो 23,30,010। तो अब आप यहाँ पे 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं, तो 1, 10 से आपका ये 10 क्लियर हुआ। फिर 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्योंकि हमको 3 की जो प्लेस वैल्यू रखनी है वो 30,000 रखनी है। तो ये आएगा आपका 10,000 में 1, 10, 100,000, 10,000, तो ये 30,000 हो गया। और यहाँ पे 23 लाख, तो ये आपको काउंट कर लेना पीछे से आप प्लेस वैल्यू। तो ये अगर प्लेस वैल्यू आपकी क्लियर तो नंबर नेम्स भी क्लियर हो जाएंगे और वैसे ही कॉमास पुट कर देने हैं। तो बस इतना क्लियर हो गया, और जो नहीं समझना आप कमेंट करके पूछ सकते हो।